नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका जो झारखंड में लोकेटेड है, इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन की नोटिफिकेशन निकल के आई है। हर सब्जेक्ट में बम्पर सीट है, जिसमें हिंदी सब्जेक्ट भी है। हिंदी सब्जेक्ट में भी काफी सारी सीट निकल के आई हैं इस यूनिवर्सिटी से। तो आज के इस वीडियो में इस यूनिवर्सिटी से निकले पीएचडी एडमिशन की अपडेट को हम कवर करेंगे और इसी तरह से स्पेशली हिंदी सब्जेक्ट से पीएचडी एडमिशन की अपडेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको भी पता है कि हिंदी सब्जेक्ट से बहुत ही रेयर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब अपडेट और पीएचडी एडमिशन अपडेट निकल के आती है। जब तक हमें पता लगता है तब तक वो डेट निकल चुकी होती है। तो इसी तरह की अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस लेकर आऊं अपडेट से रिगार्डिंग आपको तुरंत पता चले। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल कवर करेंगे। पूरी वीडियो को देखना, स्किप मत करना। आपके काफी सारे क्वेश्चंस रहते हैं जो इस वीडियो में ही क्लियर हो जाएंगे अगर आप पूरे वीडियोस को देखते हैं तो अभी मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे हम देखिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है पीएचडी एडमिशन इंफॉर्मेशन, इसको क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होके आएगा इस तरह से। तो यहाँ पे ये सारी पीडीएफ दी गई है पीएचडी वैकेंट सीट की, पीएचडी क्वेश्चन पैटर्न, पीएचडी नेसेसरी इंफॉर्मेशन और साथ ही पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है जिसको हमने बारी बारी से डाउनलोड करके इसको कवर करना है। पहले हम सीट देख लेते हैं कि इस यूनिवर्सिटी से जो सीट निकली हुई है पीएचडी के लिए वो टोटल कितनी है और किस सब्जेक्ट में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये नोटिफिकेशन है, इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ तो आप अपना सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं। मैं स्पेशली हिंदी का अपडेट करती हूँ तो 8वें नंबर पे यहाँ पे देखिए 43 सीट हैं हिंदी से, वैकेंट सीट 43। तो बाकी सब्जेक्ट भी आप अपना देख सकते हैं, टोटल 406 सीट हैं। अब जर्नल इंफॉर्मेशन भी हम कवर अप कर लेते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि विद इन 10 फरवरी 2022 में, मतलब 10 फरवरी तक आपने क्या करना है कि इस फॉर्म को फिल करने के बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म को और जो पेमेंट की होगी आपने उसकी रिसिप्ट, दोनों ही एप्लीकेशन फॉर्म और रिसिप्ट दोनों को ही ये जो ईमेल एड्रेस दिया गया है ना, इस पे आपने सेंड कर देना है। बाय ईमेल आपने एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एलिजिबिलिटी क्या होगी। 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है एससी एसटी ओबीसी ए ओबीसी बी पर्सन के लिए, डिसेबिलिटी पर्सन के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 55% जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया है कि स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पे जो 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और 2.5 घंटे का एग्जाम होगा और 50% आपके रिसर्च मैथोलॉजी से होंगे, 50% आपका कोर सब्जेक्ट होगा जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। और एंट्रेंस टेस्ट में पासिंग मार्क्स 45% जनरल कैटेगरी के लिए लाना जरूरी है और ओबीसी के लिए 40%, 35% एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए लाना कंपलसरी है एंट्रेंस टेस्ट में मार्क्स। उसके बाद एप्लीकेशन फीस यहाँ पे देख लीजिए, जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 2000 है, एससी एसटी के लिए 1000 है। और ये लिंक ईमेल एड्रेस दिया गया है जहाँ पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट रिसिप्ट को बाय ईमेल सेंड करना है, सबमिट करना है। उसके बाद लास्ट डेट देख लीजिए यहाँ पे 10 फरवरी 2022 है और 29 जनवरी से ये शुरू हो चुका है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसी फॉर्म को आपने डाउनलोड करके फिल करके ईमेल एड्रेस पे पूरा सेंड करना है। तो ये तो हो गया जर्नल इंफॉर्मेशन। अब हम देख लेते हैं कि जो आपका एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या है। तो वो सिलेबस भी मैंने डाउनलोड कर लिया है, ये रहा उसका सिलेबस। नहीं, ये सिलेबस नहीं है, तो हम सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पीएचडी सिलेबस दिया गया है, यहाँ पे देखिए पीएचडी सिलेबस फॉर आर्ट्स, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये वो सिलेबस है, देख सकते हैं आप। तो मैं स्पेशली हिंदी का बता दूंगी, बाकी आप अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा। रिसर्च मैथोलॉजी में यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए किस तरह के पूछे जाएंगे। रिसर्च मैथोलॉजी सर्वे से, हाइपोथेसिस से और रिसर्च प्रपोजल से ये सब पूछा जाएगा। ये आपका पेपर 1 में है, मतलब रिसर्च मैथोलॉजी से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका सिलेबस दिया गया है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये हिंदी का दिया गया है।
पीडीएफ थोड़ी साफ नहीं है, लेकिन आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप पीडीएफ खुद भी डाउनलोड करके कवर अप कर सकते हैं। ये देख लीजिए, वीर गाथा काल से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें नामकरण की समस्या विशेषता पृथ्वीराज रासो है। और पृथ्वीराज रासो से संबंधित आज मैं कंटेंट उपलब्ध करवाऊंगी, आज नहीं कल उपलब्ध करवाऊंगी, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको कंटेंट भी उपलब्ध करवाती रहूंगी पीएचडी एडमिशन में जो आपका सिलेबस लगा हुआ है उसके ऊपर। भक्ति काल का यहाँ पे दिया गया है। ये सारे कंटेंट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा चुकी हूँ और आगे भी उपलब्ध करवाती रहूंगी। रीति काल की विशेषताएं, नामकरण की समस्या, बिहारी घनानंद, ये सारा टॉपिक है जो आपका पूछा जाएगा एंट्रेंस एग्जाम में। आधुनिक काल में यहाँ पे देख लीजिए टॉपिक कौन सा है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नई कहानी, नाटक, निबंध, प्रेमचंद प्रसाद, निराला, अगे, युक्तिबोध, रेणु, नागार्जुन, इन सबसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गया हिंदी का, बाकी दिया गया है संस्कृत का। तो यहाँ पे क्वेश्चन पैटर्न देख लेते हैं, इसको भी थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए किस तरह के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे, मतलब 100 अंकों का आपका पेपर होगा। 2.5 घंटों में ये पूरा पेपर खत्म होगा, जिसमें 3 सेक्शन में ये एग्जाम होगा। सेक्शन ए में यहाँ पे रिसर्च मैथोलॉजी से होगा, जिसमें आपका रिसर्च मैथोलॉजी और कोर सब्जेक्ट होगा। और दूसरे सेक्शन बी में यहाँ पे रिसर्च मैथोलॉजी से, और सेक्शन सी में आपका कोर सब्जेक्ट। अब ये पूरा सिस्टम समझ लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए सेक्शन ए में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका रिसर्च मैथोलॉजी और आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट दोनों ही होगा, जिसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 रिसर्च मैथोलॉजी से होगा और आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन होंगे जो 2-2 मार्क्स के होंगे। ये सेक्शन ए हुआ। अब सेक्शन बी में यहाँ पे रिसर्च मैथोलॉजी से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 4 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। तो यानी कि इसी तरह से 5 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर का ये होगा सेक्शन बी में। और सेक्शन सी में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जिसमें 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 6 आपको अटेम्प्ट करना है और ये 30 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव पेपर होगा आपका। कोर सब्जेक्ट और रिसर्च मैथोलॉजी दोनों ही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और एक चीज और मेंशन की हुई है यहाँ पे, देख सकते हैं, कहाँ गया, यहीं पे तो था, ये देखिए क्वेश्चन ऑल पे यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्ट फॉर ईच रॉन्ग आंसर। जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, तो ऐसा मेंशन किया गया, आप देख सकते हैं। तो ये था पूरा डिटेल इस यूनिवर्सिटी से निकले पीएचडी एडमिशन को किस तरह से आपने अप्लाई करना है और इसकी तैयारी कैसे करनी है, पूरा सिलेबस, पूरा हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने। उसके बाद भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आप आसानी से विजिट करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल अप कर पाएं। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा